सुनो, भैया से इसको वो करवा लो जरा। हाँ बी सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सॉरी। आप लोगों के में जो टॉपिक चल रहा था वो था एपीकल्चर, राइट? कल से ही स्टार्ट किया था हम लोगों ने एपीकल्चर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कल बात किया था आपके क्लासिफिकेशन की। अगर सबसे पहले हम बात करें, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने कल क्या क्या चीज़ स्टडी किया था। तो एपीकल्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था द कल्चर ऑफ हनी बी इज नोन एज अ एपीकल्चर। मतलब हनी बी का, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? आपका एपीकल्चर, या फिर क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है। इस मधुमक्खी पालन में हम लोगों ने कल पढ़ा था एक तो वर्गीकरण, किसका? मधुमक्खी का वर्गीकरण पढ़ा था कि ये किस फाइलम में आता है, इसकी क्लास इंसेक्टा थी, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, और एपिस डोर्साटा उसकी जीनस एंड स्पीशीज थी। हम लोगों ने और क्या कल किया था? हम लोगों ने कल 4 अलग अलग प्रकार के जीनस स्पीशीज के क्या देखे थे कल? कल हम लोगों ने एपिस के बारे में जाना था, जैसे एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, राइट? हम लोगों ने कल ये सब चीज जानी थी। कल हम लोग बात करने वाले थे औद्योगिक विधि के बारे में, राइट? कल आप लोगों का ये टॉपिक चल रहा था, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में हम लोगों ने कल एक बात बताई थी आप लोगों को कि इसमें एक कृत्रिम पेटी होती है ना? अब कल हम लोगों ने इसमें औद्योगिक विधि में आप लोगों को कुछ उपकरण बताए थे, जैसे, अच्छा पहले तो ये बताइए फाइनल ईयर, आवाज़ क्लियर है ना आप तक? वॉइस से रिलेटेड तो कोई परेशानी नहीं है ना किसी को भी, कि आवाज़ धीरे आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई परेशानी है तो आप लोग पहले ही क्लियर कर लीजिए, वरना फिर बाद में परेशानी होती है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो सही, आवाज़ क्लियर है ना अब तक? तो जल्दी बताएं आप सब लोग। हाँ भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे, ओके चलें फिर आगे चलते हैं। कृत्रिम पेटी, हम लोगों ने कृत्रिम पेटी के बारे में कल आपको थोड़ा सा बताया था कि इसमें कुछ चैम्बर्स होते हैं, इसमें फ्रेम्स होते हैं, ठीक है? तो इसका आज हम डायग्राम देखेंगे। और कल बताया था हम लोगों ने कि इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें? टोपी हटाने वाले चाकू की, है ना? तो अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं अपने इस कृत्रिम पेटी के बारे में, आर्टिफिशियल चैम्बर के बारे में थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं पहले, तक आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
सॉरी, अच्छा देखिए, पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग ये पूछ रहे हैं कौन सी क्लास है ये, तो मैं बता दूं पंकज बेटा, ये जूलॉजी की क्लास लग रही है यहाँ पर, ठीक है। और मैथ्स की रूम नंबर फर्स्ट में लग रही है, आप शायद मैथ्स स्टूडेंट है ना, हाँ, तो यहाँ पे जूलॉजी की क्लास लग रही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग आपस में बात ना किया करें। मैम यहाँ से ये इसका ये चेंज करें, एवरीवन नहीं, हटाएं, तो ये सब लोग एक दूसरे को कैसे चेक कर लेते हैं इजीली, इसका कुछ कीजिए। एक दूसरे से बात नहीं करनी होती है, ये कॉलेज पर आप लोगों का वो दिखाई देता है भाई, ठीक है, गलत बात होती है, आगे से इस तरह की बातें ना हो। आप लोगों को अगर मैथ्स के जितने स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर के जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से क्विट कर सकते हैं। यहाँ अभी फाइनल ईयर की क्लास लग रही है, वो भी जूलॉजी की, ठीक है फ्रेंड। चलो, अरे यार तुमने मुझे डरा दिया, मेरी है, मेरी है। हाँ भाई, फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका आर्टिफिशियल हाइव है, ठीक है। क्या है ये? आर्टिफिशियल हाइव।
पहले तो यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं फाइनल ईयर कि ये हाइव क्या होता है। हाइव होता है जो मधुमक्खी अपने लिए छत्ता बनाती है ना, तो मधुमक्खी के छत्ते को हम इंग्लिश में हाइव बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ये टर्म डायरेक्ट हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है हाइव, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होता है कि हाइव मतलब क्या होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल मीन होता है यहाँ पर हमने बनाया है कृत्रिम छत्ता। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए जरा, ये आपकी बुक में भी है, देखिए यहाँ आप लोग इजीली देख सकते हैं, दिख रहा है ना सबको ये। हाँ ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। ठीक, चलें आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने इस आर्टिफिशियल हाइव की, तो आर्टिफिशियल हाइव में क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान दीजिए आप, इसमें इससे नीचे की तरफ होता है आपका स्टैंड। स्टैंड होता है जिस पर आपका ये आर्टिफिशियल हाइव जो है वो खड़ा रहता है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आखिर हम इसे बनाते क्यों हैं। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, कल भी बताया था, जिस तरीके से हम लोगों ने कल पढ़ा था देसी विधि में, जो पुरानी विधि जो थी देशी विधि, उसमें क्या करते थे लोग मटकों में बनाते थे, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते थे, वो मटके जो थे या तो हम उसको तोड़ के निकालते थे या हम उसमें से डायरेक्ट हाथों के थ्रू निकालते थे। अब हाथों के थ्रू अगर हमने उसमें से निकाल लिया तो मधुमक्खियाँ जरूरी थोड़ा है उसी मटकों में दोबारा बनाई थी, ऐसा तो जरूरी नहीं होता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि औद्योगिक विधि में हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके का एक चैम्बर बनाए हैं अपने। ठीक है, ये एक पेटी बनाई है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब स्वार्मिंग की क्रिया होती है, किसकी क्रिया होती है, स्वार्मिंग। स्वार्मिंग को हिंदी में स्वार्मिंग, ठीक है, कहीं कहीं यही टर्म आता है, क्योंकि अगर ये इस चीज़ का अगर आप हिंदी रूपांतरण कर देंगे डायरेक्ट तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा, तो वो चीटिंग हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन पेपर में जनरली स्वार्मिंग ही लिखा हुआ आता है कि स्वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, या स्वार्मिंग की प्रक्रिया क्या होती है। तो स्वार्मिंग की प्रक्रिया के बारे में पहले सुन लीजिए फाइनल ईयर। जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि कोई भी फीमेल, कि कोई भी मादा जो है वो क्या करती है, वो अंडे देती है। अगर ये अंडे बहुत सारी संख्या में है, ठीक है, जैसे कोई दीमक है वो एक बार में 200 से 500 अंडे देती है, ठीक, तो अगर फिर उन अंडों में से जब हैचिंग की प्रोसेस होगी, मतलब जब उसमें से स्फुटन की प्रोसेस होगी, स्फुटन तो समझते हैं ना आप सब लोग। स्फुटन क्या होता है, अंडों में से उस जीव का निकलना, चाहे वो लार्वा हो चाहे प्यूपा हो, ठीक है। तो जब अंडे का स्फुटन होता है, ठीक, अगर सपोज कीजिए ये कोई एक है, एक अंडा है मुर्गी का, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे मुर्गी का अंडा है, उसमें से अगर हैचिंग की प्रोसेस होती, स्फुटन की प्रोसेस होगी, तो जस्ट एक अंडे में से एक चूजा निकलेगा, ठीक है, ये स्फुटन की प्रोसेस होगी। लेकिन कभी कभी कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, भाई इंसेक्ट तो एक साथ बहुत सारे अंडे देते हैं, है ना, तो उसमें से स्फुटन की प्रोसेस भी सब में एक साथ ही होती है, लगभग कुछ सेकंड्स का ही अंतर रहता है, वरना होती सबकी एक साथ ही है। ऐसा नहीं होता है कि भाई एक में से अब हो गया फिर एक दिन के बाद दूसरे में से हो रहा है या 3-4 दिन के बाद और में से हो रहा है, नहीं, कुछ सेकंड्स का ही अंतर आता है और वरना एक साथ होती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ मादाओं ने एक साथ अंडे दिए और एक मादा ने 500 अंडे देती है, ठीक है, तो क्या होगा, इन 500 अंडों में से एक साथ जब आपके क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रक्रिया होगी, एक साथ निकलते हुए दिखते हैं इसमें, है ना। तो वो जो प्रक्रिया होती है ना, एक साथ स्फुटन की प्रक्रिया जब होगी, जब ज्यादा अंडे वहां से, अपनी बात को फिर दोहरा देते हैं, जब ज्यादा अंडों में से एक साथ आपके क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, उसमें स्फुटन की प्रक्रिया होती है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, वो क्रिया आपकी स्वार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वार्मिंग कहलाती है। भूलना नहीं है इस वर्ड को, क्योंकि ये वर्ड आपको आपकी आगे चलने वाली जूलॉजी में भी सुनने को मिलेगा, और यही वर्ड आपने पीछे भी काफ़ी टाइम बाद सुना भी होगा कि इसमें स्वार्मिंग की प्रक्रिया हुई थी। तो स्वार्मिंग जनरली ये होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो हम लोग करते क्या है जनरली, सबसे पहले आप अपने इस डायग्राम को समझ लें। इसमें सबसे नीचे क्या होता है, आपका स्टैंड होता है, ठीक है, स्टैंड के ऊपर आपका ये ब्रूड चैम्बर होता है, ये देखिए
ठीक है। ब्रूड चैम्बर को हम जनरली बोलते हैं सेहन कक्ष। किस नाम से जानते हैं ब्रूडन कक्ष को? ब्रूड चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं अध्यासन कक्ष। अब अध्यासन कक्ष तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब सा वर्ड है ना? तो इस ब्रूड चैम्बर को हम जनरली जानते हैं एक तो सेहन कक्ष के नाम से, बता दिया जाएगा इसमें होता क्या है, सेहन कक्ष के नाम से, और या फिर अंड कक्ष के नाम से। अब तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ब्रूड चैम्बर मीन होता है आपकी जो रानी मक्खी होती है, आप लोगों को कल बताया था कि इसमें 3 प्रभेद पाए जाते हैं, ठीक है। अब 3 प्रभेद में से एक क्या होता है, एक आपकी रानी मक्खी होती है, एक नर होता है मतलब ड्रोन जिसे हम बोलते हैं, और एक श्रमिक होते हैं। श्रमिक क्या होती हैं, वो स्टेराइल मतलब बंध्य मादाएं ही होती हैं, ठीक है। तो चलें यहाँ पर हम बात करते हैं अपने ब्रूड चैम्बर की। ब्रूड चैम्बर में रानी मक्खी क्या काम करती है, वो इसमें अंडे देती है, ठीक है। लेकिन उसमें भी देखें, ये ऊपर आपको दे रखा है सुपर चैम्बर, है ना, सुपर चैम्बर। इसके ऊपर बीच में एक ये खाली छोड़ी हुई जगह, बताएंगे इसके बारे में। ये इसके ऊपर एक चैम्बर और उपस्थित होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सुपर चैम्बर के नाम से जानते हैं। सुपर चैम्बर एक वो कक्ष होता है जिसमें श्रमिक जब वो लेकर आते हैं पराकंद मतलब नेक्टर वगैरह लेकर आते हैं, जो आगे चलकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपका शहद में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ लाके रखते हैं, अपने सुपर चैम्बर में ही रखते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ बॉटम की तरफ से, यहाँ देख सकते हैं यहाँ बॉटम है, तो यहाँ बॉटम में 2 छिद्र होते हैं हमेशा, ठीक है। जो एक तो होता है आपके जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, उनके एंट्री के लिए, उनके जाने के लिए होता है, और एक होता है छिद्र जिसमें से वो लोग लौट कर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 छिद्र होते हैं, या ये कहूँ यहाँ पर 2 रास्ते होते हैं, जिनमें से एक तो होता है जिसमें से वो जाते हैं, और एक होता है जिसमें से वो श्रमिक आपके बाहर आते हैं, ठीक। आगे आप आ जाइए अपने सुपर चैम्बर में। तो जब श्रमिक आपके आगे जाते हैं सुपर चैम्बर में, क्या करेंगे, आपका जो नेक्टर है, ठीक है, जो फूलों में से उन्होंने क्या लिया था, पराकंद लिया था या रस जो लिया था, उसको वो अपने क्रॉप में रखते हैं, और उसके बाद कहाँ लाके रखते हैं, सुपर चैम्बर में लाके रखते हैं। सुपर चैम्बर में भी आपकी ये क्या होती है, हेक्सागोनल जाली से मिलकर बने होते हैं यहाँ पर सेल, ठीक है। ये जो सेल जो होते हैं, ये सेल कैसे होते हैं, एक तो आपके हेक्सागोनल शेप में होते हैं। ये हेक्सागोनल शेप में भी कल भी बताया था, इस पर एक मोम की क्या लगी रहती है, एक आवरण लगा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें इस सेल में वो लाकर जब रखते हैं तो इजीली वो उसमें टिक जाता है आपका शहद, ठीक है। अब आपके जो सुपर चैम्बर की अगर हम बात करते हैं, इसमें कई सारे फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। भाई कोई भी चैम्बर हम बना रहे हैं तो इसमें जितने भी चैम्बर आप लोग देख रहे हैं उसमें क्या लगे रहते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो चौखट, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं तो फ्रेम। फ्रेम्स होती हैं, फ्रेम समझते हैं ना, ये लकड़ी की या किसी की भी आप बनवाते हैं। शेल्फ अगर हम समझ में आए तो शेल्फ समझना, सबके घरों में एक अलमारी तो होगी, शेल्फ होती है, उसमें जो ड्रॉर होती है जनरली, है ना। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपके में क्या उपस्थित होती है, फ्रेम्स उपस्थित होती हैं। इसमें सुपर चैम्बर वो जगह होती है जहाँ पर शहद लाके इकट्ठा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, उनकी संख्याएं घटा या बढ़ा सकते हैं आप अपनी सुविधानुसार। जनरली इसमें रखते हैं कुछ 7 से 10, ठीक। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से 1-2 और ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप 100 लगा दें। 100 तो नहीं लगा सकते ना, ये आपका बहुत ऊपर हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन दे सकते हो, मतलब इसमें ऊपर नीचे आप चौखटें कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए आपके पास जो यहाँ पर बी हाइव है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, आपकी जो रानी मक्खी है, ठीक है, वो अगर बहुत बड़ी कॉलोनी में रहते हैं तो क्या होगा, आपको सुपर चैम्बर में फ्रेम्स आपको ज़्यादा फिट करने पड़ेंगे, है ना, तभी तो श्रमिक लेकर आएंगे अपना, और नेक्टर और कहाँ रखेंगे, सुपर चैम्बर में, ठीक है। अब सुपर चैम्बर में और ब्रूड चैम्बर में, इनके बीच में एक और स्पेस होता है जिसे हम नाम देते हैं क्वीन एक्सक्लडर।
क्वीन एक्सक्लडर को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं रानी पृथक्करण। ठीक है, रानी पृथक्करण की अगर हम बात करते हैं तो ये वो स्थान होता है कि जिसमें से इस रानी को हम ब्रूड चैम्बर में और सुपर चैम्बर में जाने से रोकते हैं। ठीक है भाई, रानी मक्खी को हम जाने से जब रोकते हैं ना सुपर चैम्बर में, तो किस तरीके से रोकेंगे? तो उसके लिए एक अलग कक्ष रहता है जिसे हम बोलते हैं क्वीन एक्सक्लडर। इस क्वीन एक्सक्लडर में किस तरीके की चीजें रहती हैं, जरा ध्यान देते हैं हम। देखें आप, ये समथिंग कुछ ऐसी होती है। ये तारों की बनी इस तरीके से एक जाल होती है। ठीक है, ये इस तरीके से एक जाली बनी होती है जो आपके क्वीन एक्सक्लडर को सुपर चैम्बर में या ब्रूड चैम्बर में जाने से रोकती है। उस तरह से सिर्फ जाली लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं इस जाली को? ये एक तो इतनी बड़ी होती है जिसमें से जो आपके श्रमिक होते हैं, श्रमिक मतलब जो वर्कर्स हैं, वो तो आ जा सकते हैं इसके दोनों ओर। ठीक है, लेकिन जो रानी मक्खी होती है, ठीक है, वो नहीं आ जा सकती, वो वहीं रह जाती है। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं रानी, मतलब सॉरी, क्वीन एक्सक्लडर। ठीक है, यानी रानी पृथक्करण। इसमें हम रानी को पृथक रखते हैं अपने सुपर चैम्बर से। सुपर चैम्बर में क्या उपस्थित रहता है? आपका शहद उपस्थित रहता है। क्लियर है यहाँ तक तो सबको? इसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पर होता है इनर कोर। इनर कवर का मतलब होता है एक ऐसा कवर जो किसको कवर करके रखता है? आपके सुपर चैम्बर को कवर करके रखता है। भाई सुपर चैम्बर आपका मेन चैम्बर है। हम जिस व्यवस्था के लिए, हम जिस पर्पस के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है? वो आपके सुपर चैम्बर से रिलेटेड है। क्योंकि हम एपीकल्चर क्यों करते हैं? शहद के लिए करते हैं। हम मधुमक्खियों के बहुत हितकारी नहीं हैं, हम उनको नहीं पाल रहे हैं। हम पाल रहे हैं उनको किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ शहद के लिए। तो शहद हमको मिल रहा है सुपर चैम्बर की वजह से, है ना? तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से रखना पड़ता है। इस ब्रूड चैम्बर की अगर हम बात करें क्लास, तो ये ब्रूड चैम्बर में ना कुछ गलियारे पाए जाते हैं या बी स्पेस। ब्रूड चैम्बर में क्या पाई जाती है? आपके गलियारी, यानी कि बी स्पेस। बी स्पेस का मतलब होता है इसमें से आपकी जो श्रमिक हैं वो आ जा सकते हैं इजीली। ठीक है, जितनी भी चौखटे, इसमें जितने भी फ्रेम्स लगे होते हैं ना, वो सब फ्रेम्स के बीच में कुछ कुछ दूरी होती है। ये दूरी कितनी होगी? समथिंग 4 से 5 इंच के बीच की होती है। ठीक है, और ये इसको हम क्या नाम देते हैं? बी स्पेस। और अगर हिंदी में बताएं तो उसको हम बोलते हैं गलियारा। क्या बोलते हैं इसे हम? गलियारा। गलिया तो सभी समझते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या चीज उपस्थित रहती है? फ्रेम्स के बीच में ये गलियारे उपस्थित रहती हैं, जिसकी वजह से श्रमिक जो है वो इजीली हर चैम्बर में से होते हुए पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक बात और स्पेशल, सबसे पहले ये हम कृत्रिम चैम्बर ये बनाते हैं, जो पेटी बनाते हैं, आर्टिफिशियल हाइव जो है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? इसको हम कभी भी उठाकर इजीली अंदर बाहर भी कर सकते हैं। जहां हमें चाहिए, जहां हमें लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत सारी मधुमक्खियां मिल सकती हैं, वहां पर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से पता है होता क्या है? क्योंकि जनरली अगर आप देखें तो अगर कोई भी मधुमक्खी अपना हाइव बनाती है तो क्या होता है? या तो बारिश की वजह से वो खराब होने की चांसेस रहता है, उस पर कोई हमला भी करता है। हमला करने के तो खैर कोई सोचेगा भी नहीं, मगर फिर भी नष्ट ज़्यादातर हो सकता है वो किसी भी उससे। कोई तूफान आ जाए तो टूट जाएगा जनरली। इस केसेस से बचाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना? हेल्पफुल होता है। अगर हम चाहें तो इसे कहीं भी किसी बगीचे में लेके जाके रखें जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, जिसकी वजह से जो आपके श्रमिक होते हैं उनको क्या देखने को मिलेगा? क्या चीज़ मिलेगा वहाँ से? उनको पराग मिल जाएगा, परागकण। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, नेक्टर, ये सब चीज़ वहाँ पर वो ईजिली मिल सकती है। तो इसके ऊपर एक होता है टॉप कवर। टॉप कवर कहें चाहे आप कहें सीलिंग हाइव, ठीक है, या हाइव सीलिंग। सीलिंग हाइव से मतलब होता है सबसे
टॉप, सबसे ऊपरी कवर होता है। इसके ऊपर क्या होता है, सपोज करो हमारा ये जो कृत्रिम चैम्बर है ये हम ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर आपके ना तो कोई बगीचा है, ना ही कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फूल आप उनको प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना कृत्रिम भोजन रख देते हैं। कल बताया था कृत्रिम भोजन के बारे में, याद है ना? यहाँ हम क्या रख देते हैं, कृत्रिम भोजन लाकर रख देते हैं। कृत्रिम भोजन क्या होता है, ये एक ऐसा भोजन होता है जिसमें चीनी और पानी का यूज किया जाता है ना। आर्टिफिशियल फूड आप कहें चाहे कृत्रिम भोजन। इसमें क्या होता है, एक तो होती है चीनी और पानी। चीनी होती है आपकी 2/3 और पानी होता है आपका 1/3। ये रेशियो आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है जिससे आप इसको थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि ये एपीकल्चर, सेरिकल्चर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ कुछ बातें याद हो जाएं, इसीलिए बार बार बताई जाती है जनरली। अगर आप इनको मधुमक्खियों को आप बहुत ज़्यादा अच्छा वो प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं गलियारा वगैरह, तो वहाँ पर हम क्या रख देते हैं, इसके सीलिंग हाइव पर कृत्रिम भोजन रख देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर सबको ये इसके बारे में? भाई आपको आपका डायग्राम क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डायग्राम से रिलेटेड कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं भाई। किसी को कोई परेशानी है तो पूछें आप। लड़कियां ही ऐसी हैं। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड बच्चों, आवाज तो सबको आ रही है ना? किसी को भी कोई परेशानी होती है आवाज से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसमें पूछा करें आप, ठीक है। चलें आगे चलते हैं हम। यहाँ तो हमने बात कर ली अपनी कृत्रिम चैम्बर के बारे में। सॉरी, अच्छा फाइनली रिजाइन कीजिए प्लीज।